यहाँ पे बच्चों मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ ICSE 2024 एग्जामिनेशन। तो इस एग्जामिनेशन का ये बोर्ड का पेपर है। तो उस बोर्ड के पेपर में सबसे पहले स्पेशल पेपर आपको इसलिए दे दिया जाता है ताकि आप ये डिसाइड कर सकें कि आपको एग्जाम में इंस्ट्रक्शंस को समझने में ज्यादा समय ना लेना पड़े। तो अगर आप प्रॉपर तरीके से देखेंगे तो सबसे पहले आप देख लीजिए जो आपका बोर्ड का पेपर होता है ये 80 मार्क्स का पेपर है। इसमें बच्चों 20 मार्क्स जो होते हैं वो इंटरनल असेसमेंट के होते हैं जो आपको स्कूल में ही नंबर दे दिए जाएंगे। उसके बाद बच्चों ये जो टाइम होता है ये सीबीएसई बोर्ड की तरह 3 घंटे का नहीं है, ये 2.5 घंटे का पेपर होता है। इस पे भी आपका ध्यान जाना चाहिए क्योंकि ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ये पेपर 3 घंटे का है सीबीएसई की तरह, लेकिन ये पेपर बच्चों साफ साफ लिखा है 2.5 आवर्स। तो अपने दिमाग में ऐसा फिट कर लीजिए। उसके बाद बच्चों क्या लिखा है, आंसर टू दिस पेपर मस्ट बी रिटन ऑन द पेपर प्रोवाइडेड सेपरेटली। मतलब जो आपको पेपर दिया गया है यानी आंसर कॉपी दी गई है उसी में आपको आंसर्स लिखने हैं। आप अलग से कोई कॉपी वगैरह लाएं अपने घर से तो उसमें नहीं लिखना है। ये तो बच्चों अंडरस्टूड सी बात है। यू विल बी अलाउड टू राइट ड्यूरिंग फर्स्ट, देखो ध्यान से, यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा है कि शुरुआत के 15 मिनट में आपको नहीं लिखना है, ठीक है ना। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि जो शुरुआत के 15 मिनट होते हैं उसमें आपको लिखना है, ठीक है ना। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, जो शुरुआत के 15 मिनट होते हैं उसमें आपको क्वेश्चन पेपर रीड करने का समय दिया जाता है। तो कई बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन पेपर को न्यूज़पेपर की तरह रीड करते हैं 15 मिनट तक। जैसे मान लो वो दैनिक जागरण पढ़ रहे हैं तो आपको क्वेश्चन पेपर नहीं रीड करना होता है पूरी तरह से, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन पेपर पूरा ही रीड कर लेंगे तो फिर जो क्वेश्चंस नहीं आते हैं ना वो आपके दिमाग में उसी समय बैठ जाएंगे, और जो आते हुए क्वेश्चंस हैं वो होते हुए भी नहीं निकलेंगे। इसलिए आप क्वेश्चन पेपर को रीड नहीं करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ना ही है तो आप उसमें इंस्ट्रक्शंस पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन पेपर को पलट देंगे। पूरी तरह से पलटने के बाद जो बड़े वेटेज के क्वेश्चंस होते हैं वो सेक्शन डी वगैरह डाल करके आप उनको करना स्टार्ट कर देंगे। और बचे हुए 15 मिनट जो स्टार्टिंग के होते हैं, अपने इंस्ट्रक्शंस तो, अगर हमारे चैनल पे आप जुड़े हुए हैं तो इंस्ट्रक्शंस तो आप पहले से समझ के जा रहे हैं। और इसके अलावा आपको शुरुआत के 15 मिनट में क्या करना होगा बच्चों, मैंने आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री में टेबल्स के जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे आपके पास हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का क्वेश्चन होगा, कुछ इवेल्युएट करने के लिए क्वेश्चन होगा जिसमें आपके पास साइन 30 कॉस 60 साइन 90 इन सबकी वैल्यूज यूज होती होगी। तो ज्यादातर बच्चों को ये वैल्यूज तो लर्न हो जाती हैं क्लास 10th में, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चों को साइन 90 की वैल्यू आज भी नहीं पता है कि 1 होती है। साइन 30 की वैल्यू आज भी बच्चे कंफ्यूज होकर के √3/2 लिख देते हैं, जबकि साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। तो बच्चों इन सब गलतियों से बचाव के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आप जो है सबसे पहले जो शुरुआत में 15 मिनट दिए गए हैं उसको कॉपी के पेज सबसे पीछे जाके, जो आपको आंसर कॉपी भी दे दी गई होगी उसको सबसे पीछे जाके आप लिख लीजिएगा रफ ऑफ पेज, पेंसिल से क्रॉस कर दीजिएगा और वहां पे आप टेबल बना लीजिएगा। क्या बनाएंगे, टेबल ट्रिग्नोमेट्री की, जो आपको यूज करनी पड़ेगी हाइट एंड डिस्टेंस वगैरह में। ज्यादातर आपको हाइट एंड डिस्टेंस में टेन थीटा, 1030, 1060 ये सब यूज करना ही करना पड़ता है। तो अगर आप टेबल भूल जाते हैं तो आप वहाँ टेबल बना लीजिएगा ताकि आपको टेबल देख करके याद आ जाए कि भैया ये हमने सही आंसर लिखा है। उसके अलावा बच्चों लिखा हुआ है दिस टाइम इज टू बी स्पेंड इन रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। क्या लिखा है, ये समय आपको क्वेश्चन पेपर में रीड करने के लिए दिया गया है। बच्चों ये वाला जो पॉइंट है ये बहुत ही गलत लिखा हुआ है, आप इस पे हाईलाइट करिएगा। आप क्वेश्चन पेपर रीड मत करिएगा। क्वेश्चन पेपर रीड करने का मतलब ये होता है कि आप उसमें इंस्ट्रक्शंस पढ़ेंगे बस, ठीक है ना। और मैं इंस्ट्रक्शंस आपको पहले से ही समझा के बैठ रहा हूँ। आप पूरा क्वेश्चन पेपर अगर बच्चों रीड कर लेंगे तो जो आपको क्वेश्चंस नहीं आते हैं वो दिमाग में बहुत हावी हो जाएंगे आपके ऊपर, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए, द टाइम गिवन एट द हेड, ध्यान से देखिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, द टाइम गिवन एट द हेड ऑफ द पेपर इज टाइम अलाउड फॉर राइटिंग द आंसर्स। कह रहा है बच्चों जो शुरुआत में आपको 2 घंटा लिखा है ना, 2 घंटा मतलब 2.5 घंटा जो आपके पास गिवन है वो 2.5 घंटा आपको आंसर्स लिखने के लिए अलाउड होगा। उसमें 15 मिनट शामिल नहीं है, वो 15 मिनट आपके लिए अलग से, जिसको आप अपनी रफ वर्किंग में यूज कर लीजिएगा। शुरुआत में क्वेश्चन पेपर को रीड मत करिएगा पूरा। उसके बाद बच्चों कितने क्वेश्चंस करने हैं कितने क्वेश्चंस नहीं करने वो भी हम लोग समझ लेते हैं, लेकिन आप अपने दिमाग में टाइम स्पेंड फ्रेम कर लीजिए कि भैया वो 2.5 घंटे का पेपर है और ये 100 नंबर का नहीं है या 80 नंबर का है, ठीक है ना। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन ए एंड एनी 4 क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन बी। या बच्चों ये भी याद कर लो कि सेक्शन ए से आपको सारे क्वेश्चन करने होते हैं और सेक्शन बी से आप
4 क्वेश्चंस करेंगे। ऑल वर्किंग इंक्लूडिंग रफ वर्क मस्ट बी क्लियरली शोन एंड मस्ट बी डन ऑन द सेम शीट एज द रेस्ट ऑफ द आंसर। रफ वर्क को आपको उसी शीट में करना है जिसमें आप आंसर्स लिख रहे हैं। ओमिशन ऑफ एसेंशियल वर्किंग विल रिजल्ट इन लॉस ऑफ मार्क्स। अगर आप एसेंशियल वर्किंग करने में कोई भी कमी करते हैं तो उससे आपके मार्क्स भी डिडक्ट हो जाएंगे। The intended marks for the question or parts of the question are given in the bracket। कह रहा है कि जो क्वेश्चन पेपर है ना उसमें हर क्वेश्चन के ब्रैकेट में आंसर भी लिखा रहता है, ठीक है ना। और मैथमेटिकल टेबल्स आर प्रोवाइडेड। जैसे बच्चों आपको लॉग की टेबल आ गई या कोई बहुत ही अजीब सी वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री में दे दी जाएगी, मान लो sin 33 दे दिया गया, तो sin 33 की वैल्यू क्या होगी उसको देखने के लिए आपको टेबल्स वगैरह अलग से दी जाएगी। बल्कि बच्चों क्लास के बीच में ही एक आया आएगी और आया आपसे कहेगी किसको किसको टेबल की जरूरत है, तो आज जो जो बच्चे हैंड रेस करते हैं उनको टेबल दे दी जाती है। तो ये आपका मन है कि अगर आप टेबल वाला क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप उसको ले लीजिए। चलिए भाई, उसके बाद बच्चों ये हो गया सेक्शन ए। जैसा कि आपने जाना भाई सेक्शन ए में सारे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। तो हम लोग बच्चों इस सेक्शन में जैसे क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों हर कोई अटेम्प्ट करता है। और क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 में, ये मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट का है। तो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट का ये पेपर हर कोई अटेम्प्ट करता है। तो कितने क्वेश्चन है जरूर बच्चों देख लेते हैं सेक्शन ए में। क्वेश्चन 1 के कितने पार्ट है, 1 2 3 4 5, ठीक है 5 हो गए। उसके बाद 6 हो गया, उसके बाद 7 हो गया, 8 हो गया, है ना। उसके बाद 9 हो गया और ये 10 हो गया। तो टोटल 10 11 12 13 14 15 बच्चों, ये तो 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको पूरी तरह से दिए गए हैं। तो शुरुआत में क्वेश्चन 1 जो है वो पूरी तरीके से उसमें 15 पार्ट है और 15 पार्ट के क्या है, ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, ठीक है ना। तो ये सेक्शन ए का क्या है बच्चों, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन। यानी सेक्शन ए में जो क्वेश्चन 1 है वो पूरी तरह से उसमें 15 के 15 क्वेश्चंस कैसे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। और बच्चों आपको जान के खुशी होगी जो अभी आपके स्कूल में मिड सेम 1 हो रहा है, जिसको हम लोग हाफ ईयरली एग्जाम्स के नाम से भी जानते हैं, उसमें भी आपको पेपर का पैटर्न यही दिया जाता है 80 नंबर का। चाहे आप क्लास 9th में हो चाहे आप क्लास 10th में, उसमें पेपर का पैटर्न यही होता है। क्वेश्चन 1 में आपको 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए जाते हैं और उसमें हर क्वेश्चन जो होता है 1 नंबर का होता है और सिंगल करेक्ट होते हैं, किसी का भी आंसर मोर देन 1 नहीं होता है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पे। जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो कितने मार्क्स का है, 4 नंबर का है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखो 4 नंबर का दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में सेकंड पार्ट भी 4 नंबर का है, थर्ड पार्ट भी 4 नंबर का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों फर्स्ट पार्ट 4 नंबर का है, सेकंड पार्ट 4 नंबर का है। अब बच्चों आप मेरी सलाह मानो तो क्वेश्चन नंबर 1 ना करना। क्वेश्चन नंबर 1 में 15 क्वेश्चन है और 15 क्वेश्चन करने में तुमको सिर्फ 15 ही नंबर मिलेंगे। तो आप क्या करिएगा, बड़े क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट कर लीजिएगा, तो वो बड़े क्वेश्चंस में आपको जल्दी नंबर मिल जाएंगे और ये क्वेश्चंस करना पहले से आसान है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से बच्चों आप समझ गए होंगे मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके अलावा बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं सेक्शन बी आ चुका है। तो सेक्शन बी में मैंने आपको समझाने की कोशिश किया। अच्छा बच्चों एक बात आप ध्यान से देखिएगा कि सेक्शन ए में क्वेश्चन 1 था, क्वेश्चन 2 था और क्वेश्चन 3 था। ये सेक्शन ए में था और हर क्वेश्चन के 3-3 पार्ट थे, है ना। क्वेश्चन 2 के भी 3 पार्ट है, क्वेश्चन 3 के भी 3 पार्ट है और जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसके 15 पार्ट थे। कितने पार्ट थे, 15 पार्ट थे। हाँ 15 एमसीक्यू थे। तो क्या समझ में आया कि सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, एमसीक्यू है, और क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, उसमें 3 पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी क्या है, 3 पार्ट है। अगर आप इन 3 पार्ट की वेटेज देखेंगे तो 4 4 और 5 यानी कि 10-10 नंबर के क्वेश्चन है ना बच्चों। तो आपके लिए ये ज्यादा अच्छा रहेगा कि सीधा आप 10-10 नंबर के 2 क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन 3 को पहले अटेम्प्ट करें, क्योंकि उन 15 क्वेश्चंस को जो एमसीक्यू टाइप है उनको वर्किंग करने में भी उतना ही समय ज्यादा लग जाएगा। चलिए ये बात समझ में आ गई होगी होपफुली। बीच में बच्चों अगर आपको डीजे वीजे की आवाज आ रही है तो उसमें आप नाचिए नहीं, आप ध्यान से हमारी बात सुनिए। सेक्शन बी में बच्चों आपको पहले से दे दिया गया है कि अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन। ये बच्चों इंस्ट्रक्शन नहीं दे दिया गया।
4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। 4 क्वेश्चन में कौन कौन से करेंगे? क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, ये कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, ये कर लिया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, ये कर लिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, ये कर लिया। तो 4 क्वेश्चंस तो हो गए, और 4 क्वेश्चंस होने का मतलब हमारा काम यहाँ पे हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 आप करो या ना करो। तो 10 क्वेश्चन दिए हैं, यानी कि आपको 4 क्वेश्चन करने थे। किसके? सेक्शन बी से कितने करने हैं? आपको 4 क्वेश्चंस करने थे, है ना। तो 4 5 6 7 8 9 10 कितने दिए हैं इसमें? 4 5 6 7 8 9 10 7 क्वेश्चन दिए हैं बच्चों। देखो बच्चों, 4 5 6 7 8 9 10 10 क्वेश्चन दिए हैं। 10 में से करने कितने हैं? 4। अरे आईसीएसई बोर्ड का तो पेपर बहुत आसान होता है ना। आईसीएसई बोर्ड का तो पेपर बहुत आसान हो गया। इतनी बम्पर चॉइस तो कभी मिलेगी नहीं। कि सेक्शन बी में क्या देखा जा रहा है? सेक्शन बी में देखा जा रहा है कि भैया आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 8 9 10 क्वेश्चन दिए और करने उसमें से कितने हैं? 4। यानी 7 में से 4 करने हैं और 3 छोड़ने हैं। कितना आसान है। ऐसे लग रहा है बच्चों प्रभु का पूरा आशीर्वाद बरस रहा है और हर बच्चा इस पेपर में पास हो जाएगा। इतनी चॉइस फिलिंग तो हमने कभी देखी नहीं कि इतने ऑप्शंस दे दिए गए। ठीक है, तो ये बच्चों आपको ध्यान देना होगा। कौन? तो चलिए बच्चों, मैंने आपको बता दिया कि ये पेपर का पैटर्न किस तरह से है। चलिए बच्चों, पेपर का पैटर्न मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया।